नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल लड़का के एक नए एपिसोड्स में, या यूँ कहूँ कि मेडिकल लड़का के एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं, मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा जीएनएम बच्चों के लिए। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, जैसा कि आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में पता है कि मैं 2 जगह ट्यूटर रह चुका हूँ। पहला मधुबनी मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग का ट्यूटर रह चुका हूँ, वहाँ करीब 850 बच्चे थे जो मुझे जानते थे। और दूसरा गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में मैंने 1 साल काम किया है, तो वहाँ भी करीब 1000 बच्चे थे जो मुझे जानते थे या मुझसे वाबस्ता थे। उसमें बीएससी नर्सिंग भी थे और जीएनएम भी थे। तो आज की वीडियो में मैं मेनली बात करने वाला हूँ जीएनएम बच्चों के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आप अगर किसी जीएनएम वाले दोस्तों को जानते हैं तो इस वीडियो को उन तक शेयर कीजिए। जैसा कि हमें पता है कि जीएनएम में, बिहार में खास करके जीएनएम के जो बैचेज़ हैं वो बहुत ही धीरे धीरे या बहुत ही स्लो चल रहे हैं। यूँ कहूँ कि जीएनएम 23 बैच का अभी तक पूरा एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर का नहीं हुआ है। और कायदे से देखा जाए तो 23 से 26 उनका अब तक यानी अगस्त में पाठ्यक्रम जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए था। तो वो लोग बहुत धीरे चल रहे हैं। मैं कुछ बातें आप लोगों से करना चाहूँगा इस मसले में कि जो लोग धीरे चल रहे हैं उनके बारे में, ठीक है। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 समझते हैं। देखो, सेशन का लेट चलना ये यूनिवर्सिटी का इशू है, ये कॉलेज का इशू है। तो कोशिश करो कि अगर आप नए जीएनएम स्टूडेंट हो, अगर आप चाह रहे हो कि कहीं एडमिशन लेना है तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ चुनो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हो खुद की, जैसे गोपाल नारायण है, जैसे एमजीएम कॉलेज है। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो बीएनआरसी से मान्यता प्राप्त तो हैं पर वो खुद की यूनिवर्सिटी हैं। एग्ज़ाम कंडक्शन उनका खुद का है, एग्ज़ाम में मार्क्स ग्रेडिंग सिस्टम उनकी खुद की है। तो वहाँ से आपका सेशन जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। अब करते हैं हम दूसरी बात कि अगर आपने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है बीएनआरसी से संबंधित इंस्टीट्यूट में, तो आपको क्या करना है। देखिए, आपका 3 साल का कोर्स कमोबेश 5 साल या 6 साल होने वाला है। बिहार में यही सबसे बड़ी विडंबना है कि 3 साल को कंप्लीट करने के लिए आपको 6 साल लगते हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे आप अगर फर्स्ट ईयर कह रहे हैं तो आपके पास टाइम ज़्यादा है। मैं अगर अपनी बात करूं तो 4 साल का पाठ्यक्रम करने के बाद जब मैं प्रिपरेशन की फील्ड में आया तो मुझे जॉब निकालने में 2 साल लग गए। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपना फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ है नहीं हुआ है उससे मतलब नहीं है, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हुआ है नहीं हुआ है उससे मतलब नहीं है, आप अपना प्रिपरेशन मोड यानी जॉब प्रिपरेशन मोड जो है वो शुरू कर दीजिए। क्योंकि मुझे लगता है अभी एनएचएम वाली वैकेंसी आने वाली, तो ये तो मैं बात बोल रहा हूँ जीएनएम 20 और 21 वाले बच्चों के लिए। कुछ बच्चे हैं जानने वाले जो जीएनएम 20 में थे और उन्होंने रिज़ल्ट निकाल लिया है, बाकी बच्चों का नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। उनका एडमिशन 2020 में हुआ था, जॉब आई थी 2025 में, कायदे से उनका हो जाना चाहिए था पर नहीं हुआ। तो आप अभी से अपना प्रिपरेशन का वो जो मूड है वो ऑन कर लीजिए। किसी भी क्लास से, किसी भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट से आप कोर्स ले लीजिए। अगर आपको बेस्ट नर्सिंग इंस्टीट्यूट का कोर्स चाहिए नॉर्सेट की प्रिपरेशन के लिए या बीटीएससी की प्रिपरेशन के लिए, तो आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ से आप नंबर निकाल के आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी इस कदर शुरू कीजिए कि जैसे आप फर्स्ट ईयर में हैं, आपको नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ना है तो वो सब्जेक्ट पहले कंप्लीट कीजिए। सेकेंड ईयर में गए, आपको एमएसएन पूरा का पूरा पढ़ना है तो आप एमएसएन पे ही फोकस कीजिए और वो कंप्लीट कीजिए। क्योंकि 5 साल की तैयारी के बाद अगर आपको फिर भी 6 महीने या साल भर फिर से तैयारी करने में लगाना पड़े तो ये आपका दुर्भाग्य है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं सभी उन बच्चों से गुजारिश करना चाहूँगा जिनका भी सेशन लेट है कि वो अभी से तैयारी करें। और अब सरकार का कोई भरोसा नहीं है कि कब वो नया नोटिफिकेशन ला के आपको ये बोल दे कि अब से सरकारी नौकरी करना नहीं है। या हमारे मास्टर एक बात बोल रहे थे कि आपको कोई ठीक नहीं है कि आने वाले दौर में ये नोटिफिकेशन आ जाए कि अभी सभी नर्सिंग पोस्ट जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्चुअल होंगे, परमानेंट कोई नहीं। तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। कुछ बातें हैं जो तैयारी के रिगार्डिंग है, मैं दो वीडियोज़ बना रखा हूँ इस रिगार्डिंग। आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ढूंढ लीजिए। और नए जो बच्चे हैं उनको मेडिकल लड़का की चैनल की तरफ से जॉब होने की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। उम्मीद है कि मेरिट लिस्ट उनका जल्दी आ जाएगा। और यही सब बात थी जो आज मुझे करनी थी।
ख्याल रखें, तैयारी शुरू करें, अपने अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।